शांति निकेतन की जिस दहलीज पर कभी मुन्नी ने आंसू बहाए थे, आज वहीं वो वीरानी खानदान की छोटी बहू बनकर कदम रखने वाली है। मुन्नी और ऋतिक के इस मिलन ने मिताली के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन क्या मिताली का प्रतिशोध इस शादी को मंडप तक पहुंचने देगा? आखिर क्या है मिताली की वो खतरनाक चाल जो खुशियों में आग लगाने वाली है? तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। तो सीन की शुरुआत में ऋतिक और मुन्नी गाड़ी में एक साथ होते हैं। इधर ऋतिक मुन्नी को एक बुके गिफ्ट करता है और उसे शादी के लिए हाँ कहने पर थैंक यू बोलता है। फिर ऋतिक खुद को कमतर मानता है और कहता है कि मुन्नी जैसी लड़की ने उस जैसे गधे को हाँ कहा है जो अपनी बेटी टिम्सी के बैगेज के साथ आ रहा है। तो मुन्नी ऋतिक को तुरंत टोकती है और कहती है कि टिम्सी कोई बोझ नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। वो मानती है कि यह शादी वो टिम्सी के लिए ही कर रही है ताकि उसे माँ का प्यार मिल सके। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मुन्नी ने ऋतिक को सीधे बात करने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया था। वहां वो जानना चाहती थी कि क्या ऋतिक उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। तो ऋतिक ने साफ किया था कि मुन्नी के जाने के बाद वो उसे हर दिन याद करता था। उसने वादा किया था कि वो अपनी शादी में अब कोई भी समझौता नहीं होने देगा और ये शादी किसी हमदर्दी में नहीं बल्कि प्यार और भरोसे पर होगी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और ऋतिक अपनी पुरानी गलतियों के लिए मुन्नी से माफी मांगता हुआ नजर आता है। वो कसम खाता है कि अब वो मुन्नी का दिल कभी नहीं तोड़ेगा। तो मुन्नी भी वादा करती है कि वो हमेशा ऋतिक और टिम्सी की एक अच्छी दोस्त और साथी बनकर रहेगी। तभी इतने में अंगद का फोन आ जाता है। तो फोन उठाते ही अंगद ऋतिक को शादी की बधाई देने के बजाय उसकी टांग खींचने लगता है। फिर वो मुन्नी से बात करने की जिद भी करता है। तो जब ऋतिक फोन को स्पीकर पर डालता है तो अंगद मुन्नी से मजाक में कहता है कि वो तो एक समझदार लड़की थी, फिर इस पगले के चक्कर में कैसे पड़ गई। तो ऋतिक को इधर लगता है कि अंगद ज्यादा ही मजाक कर रहा है, इसलिए वो बात काटकर फोन रख देता है। इधर फोन कटने के बाद अंगद मनी मन बहुत खुश होता है। उसे सुकून होता है कि ऋतिक को मुन्नी जैसी सुलझी हुई और अच्छी लड़की मिल गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे उस मिताली से छुटकारा मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक मुन्नी से अंगद के मजाक के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि अंगद भाई और उनके घर के सभी लोग थोड़े पागल हैं। तो मुन्नी भी मुस्कुराकर कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि खुशकिस्मती से वो इन सबको पहले से जानती है। अगले सीन में यूएसए में करण और नंदिनी के बीच फिर से बहस छिड़ी हुई होती है। इधर नंदिनी करण से चिढ़ते हुए पूछती है कि क्या वो उनके साथ डिनर पर आकर कोई एहसान कर रहा है। तो करण जवाब देता है कि वो कुछ भी करे, चाहे जल्दी आए या देर से, नंदिनी को हमेशा उससे समस्या होती ही रहती है। तभी उनकी बेटी समायरा बीच बचाव करती है और परेशान हो जाती है कि वे दोनों फिर लड़ रहे हैं। तो करण नंदिनी को दिखाता है कि अब समायरा को भी दिक्कत हो रही है। तो इस पर नंदिनी ताना मारती है कि अब करण को बच्चों की फिक्र हो रही है, जबकि पहले जब वो इंडिया लौटने की बात करती थी तो करण को सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी थी। फिर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि समायरा अपनी ऑनलाइन क्लासेस पर भी ध्यान नहीं दे पाती और अपने माता पिता को लड़ता देख बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद समायरा को तुलसी का फोन आता है और प्यार से तुलसी उसको पूछती है कि कैसी है मेरी प्रिंसेस। तो समायरा की आवाज भारी होती है जिससे तुलसी तुरंत पहचान लेती है और पूछती है कि क्या वो रो रही है। तो समायरा बात को संभालने के लिए झूठ बोल देती है कि ठंड की वजह से उसकी आवाज ऐसी हो गई है। फिर तुलसी उससे कहती है कि वो अपने माँ पापा से बात कराए क्योंकि उन्हें भारत आने की तैयारी करनी है। तो समायरा हैरानी से पूछती है कि भारत क्यों आना है। तो तुलसी कहती है कि वो सबको एक साथ बताएगी और उसको फोन स्पीकर पर रखने के लिए कहती है। लेकिन समायरा एक और बहाना बनाती है और कहती है कि उसके माता पिता थक कर सो गए हैं। तो तुलसी को शक होता है क्योंकि वहां तो अभी डिनर का समय है। तो समायरा कहती है कि वे दोनों जल्दी उठ गए थे इसलिए सो गए। तभी तुलसी को पीछे से झगड़ने की आवाज आती है। वो पूछती है कि यह कैसी आवाज है। तो समायरा घबराकर झूठ बोलती है कि कोई बॉलीवुड मूवी चल रही है। तो तुलसी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद तुलसी खुशी से खबर सुनाती है कि उसके ऋतिक चाचू की शादी है। वो समायरा से कहती है कि अपने माता पिता को बता दे कि उसका फोन था और वे सब जल्द से जल्द टिकट बुक करवाकर यहाँ इंडिया आ जाएं। इतना बोलकर तुलसी फोन रख देती है। अगले सीन में शांति निकेतन में खुशी का माहौल होता है। परी मिहिर से बात करते हुए कहती है कि ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अब ऋतिक की जिंदगी पूरी तरह संवर जाएगी। वृंदा भी उससे सहमत होती है और कहती है कि वो ऋतिक से ज्यादा टिम्सी के लिए खुश है क्योंकि उसे मुन्नी जैसी मां मिल जाएगी जो उसका पूरा ख्याल रखेगी। तभी इतने में अंगद तुलसी से बात करके आता है और सबको एक और खुशखबरी सुनाता है। वो कहता है कि तुलसी ने नंदिनी और करण को भी मना लिया है और वे लोग कभी भी इंडिया की फ्लाइट लेकर आ सकते हैं, खास तौर पर मुन्नी और ऋतिक की शादी के लिए। ये सुनकर सबकी खुशी दोगुनी हो जाती है। इसके बाद वृंदा मजाक में कहती है कि वो अपनी थेरेपी से छुट्टी ले लेगी। तो मिहिर भी तुरंत कहता है कि उसे भी थेरेपी से छुट्टी चाहिए, लेकिन परी मिहिर को टोक देती है और साफ मना कर देती है। वो कहती है कि शादी का घर है इसलिए वो चाहती है कि मिहिर पूरी तरह फिट और फाइन रहे ताकि वो सारी रस्में अच्छे से निभा सके।
तभी अंगद मिहिर से शादी की तारीख के बारे में पूछता है, तो मिहिर कहता है कि तुलसी पंडित जी से तारीख निकलवा रही है और वे लोग कल जाकर वेन्यू सिलेक्ट कर लेंगे। तो अंगद हैरान होता है और पूछता है कि वेन्यू सिलेक्ट क्यों करना है जबकि उनका अपना घर शांति निकेतन मौजूद है। तो इस पर परी उसे याद दिलाती है कि मम्मा शांति निकेतन नहीं आएंगी। यह सुनकर माहौल थोड़ा गंभीर होता हुआ नजर आता है, लेकिन मिहिर हार नहीं मानता। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि फिलहाल तुलसी नहीं आ रही, लेकिन वो उसे यहां लेकर ही आएगा। तभी अंगद मिहिर के इस जज्बे को सलाम करता है और उसको गले लगा लेता है। फिर मिहिर सबको याद दिलाता है कि वे अपने सारे दोस्तों को बुलाना ना भूलें। फिर अंगद वादा करता है कि वे ऋतिक और मुन्नी की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सबको मजा आ जाएगा। दूसरी तरफ सुच्चू मिताली को समझा रही होती है। वो उसे ताना मारती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली। वो याद दिलाती है कि उसने पहले ही कहा था उसे कि मिताली गलत कर रही है, क्योंकि कम से कम वीरानी परिवार अच्छा तो था। तो इस पर मिताली अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। वो सुच्चू पर भड़क जाती है और कहती है कि वो उसे सुना रही है जबकि वो ऋतिक उस लूजर मेड से शादी कर रहा है। तो इस पर नॉयना, जो कि वहीं पर होती है, उदासी से कहती है कि ये बहुत अजीब है। तलाक को सिर्फ एक दिन हुआ है और ऋतिक शादी कर रहा है। उसे लगता है कि ऋतिक उनसे पीछा छुड़ाकर कुछ ज्यादा ही खुश है। तभी सुच्चू नॉयना को ऐसा सोचने से मना करती है, लेकिन नॉयना मानती है कि यह सब उसी के कारण हो रहा है। वो खुद को दोषी मानती है कि उसके कारण पूरा परिवार बिखर गया और सब सफर कर रहे हैं। तभी मिताली नॉयना को दिलासा देती है और कहती है कि मासी, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिखावा करती है कि उसे ऋतिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वो धमकी भरे अंदाज में कहती है कि अगर ऋतिक को लगता है कि वो उसे कचरे की तरफ फेंक कर आगे बढ़ सकता है तो उसने अभी मिताली को पहचाना नहीं है। वो कसम खाती है कि अगर ऋतिक उसके साथ नहीं टिक पाया तो वो उसे उस नौकरानी के साथ भी टिकने नहीं देगी। दूसरी तरफ शांति निकेतन में पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता है। इधर मिहिर शोभा से हेमंत के आने के बारे में पूछता है और याद दिलाता है कि उसने पूजा और साहिल को भी आने के लिए कहा है। तो शोभा मिहिर को आश्वस्त करती है कि गायत्री बा उनसे बात कर रही है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर वे लोग इस बार शादी में नहीं आए तो बा उनसे बात करना ही बंद कर देगी। तो अंगद मजाक में कहता है कि फिर तो वे पक्का नहीं आने वाले। तो शोभा उसे टोकती है और वृंदा से अपने पति को संभालने के लिए कहती है। तो अंगद चिढ़ते हुए कहता है कि वो उसे क्या संभालेगी, वो तो उसे भी बोर्डिंग स्कूल भेज देगी। तो इस पर मिहिर हैरानी से पूछता है कि भेज देगी का क्या मतलब है और कौन जा रहा है। तो अंगद बात को संभालने के लिए कहता है कि वो बस जोक कर रहा था। फिर वो बात को बदल देता है और शोभा से उसके पति और बच्चों के बारे में पूछता है। तो शोभा इधर कहती है कि वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि बच्चों के यूनिवर्सिटी एडमिशन का टाइम चल रहा है और उसके पति को वहां सब कुछ संभालना है। वो कहती है कि उसे भी वापस जाना था, लेकिन मिहिर इस पर शोभा को रोक लेता है। वो कहता है कि दामाद जी का बिजी होना समझ में आता है, लेकिन शोभा को कम से कम ऋतिक की शादी के बाद ही जाना चाहिए। तो शोभा खुशी खुशी मान जाती है। इसके बाद मिहिर परी से ई इनवाइट्स के बारे में पूछता है। तो परी बताती है कि कार्ड्स और गेस्ट लिस्ट दोनों तैयार हैं। तो मिहिर सबसे पहले तुलसी को इनवाइट भेजने के लिए कहता है। दूसरी तरफ तुलसी को परी का भेजा हुआ ई कार्ड मिलता है। तो वो वंदना को उसे दिखाती है और बताती है कि यह ऋतिक और मुन्नी की शादी का कार्ड है। तो वंदना कार्ड की तारीफ करती है, लेकिन तभी तुलसी का फोन बजता है और परी का फोन होता है। तो वंदना बोलती है आपकी परी का फोन है। तो तुलसी बोलती है परी होगी वो अपने पापा के, लेकिन मेरी जान है। तभी तुलसी फोन उठाकर प्यार से हाँ जान बोलो कहती है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ फोन मिहिर के हाथ में होता है। मिहिर यह सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि सुनकर अच्छा लगा। तो तुलसी चौंक जाती है और साफ करती है कि उसने ये परी के लिए कहा था, ना कि उसके लिए। तो मिहिर मजाक में कहता है कि कॉल किसी ने भी किया हो और किसी ने भी उठाया हो, लेकिन सुना तो उसने ही ना। तो तुलसी कहती है कि काम की बात बोलो। तो मिहिर उसको कहता है कि उसने शादी की डेट और वेन्यू दोनों फाइनल कर लिए हैं। इसके बाद मिहिर फिर अपनी समधन यानी कि तुलसी को मुबारकबाद देता है और पूछता है कि उसे पहला ई कार्ड कैसा लगा। तो तुलसी कहती है अच्छा है। फिर मिहिर गर्व से कहता है कि परी ने फाइनल किया था, लेकिन पसंद उसकी थी। उसे खुशी होती है कि उसकी पसंद तुलसी को अच्छी लगी। तो तुलसी फिर बात को घुमाती है और करण और नंदिनी की फ्लाइट के बारे में पूछती है। तो मिहिर कहता है कि पार्थ उन्हें लेने एयरपोर्ट गया है। फिर मिहिर गौमजी के बारे में पूछता है। तो तुलसी कहती है कि बात तो नहीं हुई, लेकिन उसके मैसेज पर थम्सअप आया है, जिसका मतलब शायद वो आएगा। तो इधर मिहिर को गौमजी के आने पर शक होता है, लेकिन तुलसी उम्मीद करती है कि वो आएगा। फिर आखिर में तुलसी मिहिर को पूछती है कि क्या कोई और काम है। तो मिहिर कहता है कि छोटा मोटा काम होगा तो कॉल करेगा। तो तुलसी कहती है मत करना, कहकर फोन रख देती है। अगले सीन में मुन्नी शांति निकेतन की चौखट पर खड़ी होती है। उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब वो इस घर में एक नौकरानी बनकर काम करती थी। यादों का सैलाब उसे इमोशनल कर देता है। तभी पीछे से ऋतिक आता है और उसके मन की बात को समझ जाता है। वो कहता है कि माँ के बिना घर अब पहले जैसा नहीं रहा। इतना बोलकर वो मुन्नी का हाथ थामता है और उसे बड़े प्यार से घर के अंदर लाता हुआ नजर आता है। इधर घर के अंदर आते ही शोभा मुन्नी को देखकर खुशी से झूम उठती है और गले लगा लेती है। फिर परी, मिहिर और वृंदा भी मुन्नी का स्वागत करते हैं।
फिर मुन्नी जब मिहिर के पैर छूने झुकती है तो मिहिर उसको रोक लेता है और कहता है कि बेटियां पैर नहीं छूती। इतना बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। फिर मुन्नी अंगद और बृंदा से भी मिलती है। उसकी नजरें घर के हर कोने को टटोल रही होती है। वो उदासी से कहती है कि माँ के बिना सब कुछ कितना बदल गया है, यहां तक कि बाहर का तुलसी का पौधा भी सूख गया है। तो मिहिर एक वादे के साथ कहता है कि चिंता मत करो, एक दिन तुलसी इस घर में जरूर लौटेगी और वो पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसके बाद मुन्नी महाराज जी के पास जाती है, जो उसे छोटी बहू कहकर सम्मान देते हैं, लेकिन मुन्नी उन्हें रोकती है और कहती है कि वो हमेशा उनकी वही पुरानी मुन्नी रहेगी जिसे उन्होंने बेटी की तरह पाला है। वो उनसे वैसा ही हक और गुस्सा चाहती है। तभी टिम्सी दौड़कर आती है और मुन्नी को जूरी आंटी कहकर पुकारती है। तो मुन्नी उसे प्यार से गले लगाती हुई नजर आती है। तभी परी ऋतिक से पूछती है कि टिम्सी उसे जूरी क्यों कहती है। तो ऋतिक कहता है कि टिम्सी मंजूरी पूरा नहीं बोल पाती, इसलिए सिर्फ जूरी कहती है। तो परी इस पर बहुत खुश होती है कि अब टिम्सी को माँ की कमी महसूस नहीं होगी और ऋतिक को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। वो ऋतिक से उसकी खुशी के बारे में पूछती है तो ऋतिक मुस्कुराकर हाँ कहता है कि वो बहुत खुश है। दूसरी तरफ मिताली की एक दोस्त उसे ऋतिक और मुन्नी की कुछ तस्वीरें दिखाती है तो मिताली का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऋतिक ने एक नौकरानी को उससे बेहतर समझा। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही होती है कि लोग कहेंगे कि मिताली की जगह ऋतिक ने एक मेड को चुना। फिर वो गुस्से में फोन रख देती है और तुरंत किसी और को कॉल करती है। उसकी आवाज में एक खतरनाक इरादा होता है और वो उस शख्स से फौरन मिलने की मांग करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऋतिक और मुन्नी गाड़ी में होते हैं। इधर ऋतिक के चेहरे पर तनाव होता है। वो मुन्नी को बता रहा होता है कि मिताली ने उसे मिलने बुलाया है, लेकिन सच तो यह है कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि मिताली ने टिम्सी के बारे में बात करने को कहा है। तभी मुन्नी ऋतिक को समझाती है कि चाहे जो भी हो, टिम्सी उन दोनों की बेटी है, इसलिए उसे जाना चाहिए। तो ऋतिक चाहता है कि मुन्नी भी साथ चले, लेकिन मुन्नी बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में मना कर देती है। उसका मानना होता है कि जहां मिताली उससे मिलने आई है वहां उसका जाना सही नहीं होगा। वो ऋतिक और टिम्सी के रिश्ते का सम्मान करती है। इधर ऋतिक मुन्नी की स्पष्टता और आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह जाता है। वो उसकी तारीफ भी करता है। तो मुन्नी इसका सारा श्रेय तुलसी को देती है, जिसने उसे सिखाया है कि अगर किसी रिश्ते में सुरक्षा का एहसास ना हो तो वहां रहना बेकार है। वो ऋतिक को सलाह देती है कि टिम्सी की खातिर वो अपने गुस्से और जज्बातों पर काबू रखे। अगला सीन शांति निकेतन में शिफ्ट होता है, जहां करण और नंदिनी पहुंचते हैं। पूरा परिवार उनसे मिलता है। करण अंगद और बृंदा को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि सबको साथ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मिहिर की आंखें अपनी पोती समायरा को तलाश रही होती है। वो करण को टोकते हुए पूछता है कि वो समायरा को क्यों नहीं लाया। वो उसे 6 साल बाद देखना चाहता था कि वो कितनी बदल गई है। तो शोभा इधर कहती है कि वो अब बड़ी हो गई है और काफी बदल चुकी है। तभी नंदिनी एक तंज कसते हुए कहती है कि 6 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट होती है। तो मिहिर इधर मानता है कि तुलसी के बिना सबको उसकी कमी खल रही है। तो अंगद मिहिर को उसका वादा याद दिलाता है कि वे सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, लेकिन नंदिनी बीच में बोल पड़ती है कि सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो करण बात को संभालने की कोशिश करता है और सबको कहता है कि नंदिनी को शायद जेट लैग हो गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। इसके बाद सब लोग बैठते हैं। इधर करण का मूड गंभीर हो जाता है। वो मिहिर से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे पार्थ से पता चला कि नयना ने मिहिर के साथ क्या किया और कैसे उन्हें धोखा दिया। करण को फिर अपनी पिछली बातों पर पछतावा होता है, जब उसने गुस्से में अपने पिता को बहुत कुछ सुना दिया था। तो मिहिर बड़े ही शांत भाव से उसे रोकता है। उसका दर्द छलक आता है। वो कहता है कि करण ने तो कुछ भी नहीं कहा। असल में इन 6 सालों में उसने खुद को जितना कोसा है उतना कोई और उसे क्या ही कोसता। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ यह सब क्यों हुआ। और इसी भावुक पलों के साथ जहां परिवार तो मिल रहा है लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड और इसका अपडेट आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्योंकि सांस भी कभी बहुत है कि अगले जबरदस्त एपिसोड का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।